हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं तिलोत्तमा आप लोगों के लिए विनिमय पत्र किसे कहते हैं, उसके अधिनियम, विपत्र की विशेषताएं और विनिमय पत्र के पक्षकार, इन सभी प्रश्नों के साथ आज आप लोगों को नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं विनिमय पत्र किसे कहते हैं। जब विक्रेता माल का उधार विक्रय करता है तो वह क्रेता से भविष्य में एक निश्चित समय बाद भुगतान करने के लिए एक लिखित वचन पत्र प्रमाण के रूप में अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए विक्रेता लेनदार क्रेता देनदार पर एक प्रमाण पत्र संबंधित, जिसमें वह विक्रय से संबंधित सभी सूचनाएं, जिसे देय राशि, भुगतान तिथि, भुगतान का स्थान आदि लिखता है। इसमें यह बताया गया है कि जब विक्रेता क्रेता को उधार माल बेचता है तो वह निम्न शर्तों के आधार पर यह क्रिया को पूर्ण करता है और उसके भुगतान की तिथि को तय करता है। इस प्रमाण पत्र को क्रेता स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर कर देता है, जिससे वह निश्चित अवधि के पश्चात विक्रेता को भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस लेख पत्र या प्रमाण पत्र को विनिमय पत्र कहते हैं। विनिमय पत्र को हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखा जा सकता है। जब विक्रेता को शर्त को क्रेता मान लेता है और वह हस्ताक्षर कर विक्रेता को एक प्रमाण पत्र देता है तो उस प्रमाण पत्र को क्या कहा जाता है? विनिमय पत्र कहा जाता है। यह विनिमय पत्र या तो हम हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी भाषा, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो क्रेता और विक्रेता के बीच जो कार्य होता है वह आपका क्या कहलाता है? विनिमय पत्र कहलाता है। भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति विशेष को आदेशित करता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं उसे या उसकी अनुज्ञा अनुसार किसी निश्चित व्यक्ति को या उस विनिमय पत्र के धारक को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान कर दे। इसमें भी यही बताया गया है कि विक्रेता जब उस प्रमाण पत्र के आधार पर, विपत्र के आधार पर कहता है कि इस एक निश्चित धनराशि एक निश्चित तिथि को उसे स्वयं या फिर उसके आज्ञा अनुसार किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया जाए। इस अधिनियम के आधार पर विक्रेता के निम्न शर्तों के आधार पर यह कार्य किया जाता है, तो इसे ही कहते हैं विनिमय पत्र। विनिमय पत्र की विशेषताएं। लिखित प्रमाण पत्र, इसकी विशेषता यह है कि यह लिखित रूप में होती है जो क्रेता और विक्रेता के बीच में होती है। शर्त रहित आज्ञा पत्र, यह शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है। इसमें क्रेता किसी भी प्रकार के कोई भी शर्त नहीं रख सकता। दोनों पक्षों के हस्ताक्षर, जब यह कार्य संपन्न किया जाता है तब उनमें विक्रेता और क्रेता दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। निश्चित धनराशि, इसमें उधार की निश्चित धनराशि निश्चित रूप से दी जाती है, तभी यह कार्य पूर्ण किया जाता है। इन चार विशेषताओं के अलावा और भी विशेषताएं हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन सी विशेषताएं हैं। देखते हैं। 5वां, भुगतान की निश्चित तिथि। जब क्रेता को भुगतान करना रहता है तब वो विक्रेता के सामने भुगतान की निश्चित तिथि तय कर लेता है। अवधि की समाप्ति पर या तो विक्रेता स्वयं मांग सकता है या अवधि की समाप्ति के बाद क्रेता को उसे देना ही पड़ता है। देनदार की स्वीकृति, देनदार मतलब क्रेता की स्वीकृति भी इसमें शामिल होती है। व्यक्ति विशेष को भुगतान, विक्रेता के कहे अनुसार जब वह स्वयं भुगतान की राशि ना ले पाए तो वह अपने व्यक्ति विशेष के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को यह राशि भुगतान करने को कह सकता है। ये 8 जो हैं ये क्या हैं? विशेषताएं हैं उनकी। विशेष विनिमय पत्र की ये हैं विशेषताएं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा विनिमय पत्र के पक्ष। विनिमय विपक्ष के पत्रकार हैं आहर्ता या लेखक। वह व्यक्ति कौन है? विक्रेता या लेनदार। जो विपत्र को लिखता है उसे विपत्र का आहर्ता या लेखक कहते हैं। ये कौन है? विक्रेता। दूसरा है आहारी या स्वीकृतिकर्ता। जिस व्यक्ति किसे क्रेता या देनदार पर बिल लिखा जाता है उसे विपत्र का आहारी या स्वीकृतिकर्ता कहते हैं।
फिर है प्राप्तकर्ता। निश्चित अवधि के पश्चात जो व्यक्ति विपत्र का भुगतान प्राप्त करता है उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं विनिमय विपत्र की विषय वस्तु या शर्तें। तिथि, इसमें तिथि निश्चित होती है। स्थान व तिथि। विनिमय पत्र पर तिथि को बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए, क्योंकि जो तिथि इस पर लिखी जाती है वही भुगतान का आधार होती है। स्थान व पता। विनिमय पत्र का लेखक विपत्र के दाईं ओर अपने व्यापार के स्थान का नाम और पता लिखता है। बिल की अवधि। विनिमय विपत्र में उस समय को अवश्य लिखना चाहिए जितने समय बाद स्वीकृतिकर्ता द्वारा विपत्र का भुगतान किया जाना चाहिए। धनराशि। विनिमय विपत्र में धनराशि को सावधानी से लिखना चाहिए। धनराशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए। इसीलिए ध्यान रहे कि दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। टिकट। सावधि विपत्र पर धनराशि के अनुसार ऊपर बाईं की ओर टिकट लगाया जाता है, परंतु दर्शनी विपत्र पर टिकट नहीं लगाया जाता है। प्रतिफल। बिल को वैधानिक रूप से किसी प्रतिफल के बदले में लिखा जाता है, अतः बिल पर प्रतिफल प्राप्त शब्द अवश्य लिखना चाहिए। पक्षों का नाम। विनिमय विपत्र में लेखक और स्वीकृतिकर्ता दोनों के नामों को साफ एवं स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। इन आधारों पर विनिमय पत्र के शर्तों को मानकर, विषय वस्तु या शर्तों को मानकर ही विनिमय पत्र के कार्य को संपन्न किया जाता है। ये जितने भी आपने टॉपिक्स देखे हैं, ये सारे टॉपिक्स विषय वस्तु व शर्तों को मानने के लिए जरूरी है। विनिमय पत्र की स्वीकृति। पहला है साधारण स्वीकृति। जब विनिमय विपत्र का आहारी अथवा स्वीकृतिकर्ता बिना किसी शर्त एवं संकोच के विनिमय विपत्र को स्वीकार कर लेता है और उस पर अपने पग हस्ताक्षर करके स्वीकृत शब्द एक्सेप्टेड लिख देता है, तो इसे विनिमय विपत्र की साधारण या सामान्य शर्त रहित पूर्ण स्वीकृति कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रहता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? साधारण स्वीकृति कहते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। विषय या मर्यादित स्वीकृति। जब विनिमय विपत्र का आहारी विपत्र को ज्यों का त्यों स्वीकार न करके उसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करता है, तो उसे विशेष या मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। शर्त भुगतान की धनराशि, अवधि या घटना आदि किसी से भी संबंधित हो सकती है। इसमें जस्ट अपोजिट है साधारण में। साधारण में शर्त रहित होता है और इसमें वह शर्त रख सकता है, और वह शर्त चाहे धनराशि, अवधि या कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो।